राधे कृष्ण। पुराण शब्द की निरुक्त आदि ग्रंथों में पुराणवम पुराणम आदि अनेक विध निरुक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। उन सब निरुक्तियों में पद्म पुराणोक्त पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम निरुक्ति सर्वांश में अर्थानुबंधिनी होने से सुंदरतम है। यहाँ पर पुराण का अर्थ है विकृति से प्राक विद्यमान प्रकृति पुरुषात्मक तत्व। प्रकृति एवं पुरुष का परिणाम ही यह ब्रह्मांडात्मक जगत है। इन जड़ चेतनात्मक दोनों के परिणाम परंपरा विषयक ज्ञान की उपलब्धि में अनन करने के कारण ही पुराण शब्द से अभिहित हुआ है। पद्म पुराणोक्त पुराण शब्द की निरुक्ति का उपब्रहण करते हुए श्री मधुसूदन जी ने पुराण उत्पत्ति प्रसंग ग्रंथ में पुराण शब्द से परिभाष्य अर्थ का निर्देश विश्व सृष्टिरितिहासः पुराणम इस प्रकार किया है। उनके मत में पुराण शब्द केवल पुरातन अर्थ मात्र का ही वाचक नहीं, अपितु वह विश्व सृष्टि इतिहास अर्थ में भी परिभाषित है, अर्थात विश्व का इतिहास ही पुराण है। उनके इस मत की स्थिरता आर्य संस्कृति ग्रंथ से भी हो रही है। किसी मानव समाज का इतिहास तभी पूर्ण समझा जाएगा जब उसकी कहानी सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान काल तक क्रमबद्ध रूप से दी जाए। जब तक किसी देश की कथा सृष्टि के प्रारंभ से न लिखी जाए तब तक उस कथा को अधूरी ही समझना चाहिए। इतिहास की इस वास्तविक कल्पना को पुराणों में हम पाते हैं। आधुनिक विद्वानों ने इतिहास लेखन शैली में इस उक्त प्रणाली की चिरकाल से उपेक्षा कर रखी थी, परंतु हर्ष का विषय है इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध विचारशील विद्वान H.D. वेल्स ने आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में अपने इतिहास की रूपरेखा रचने में इसी पौराणिक प्रणाली का अनुसरण किया है। उन्होंने अपने इस प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ में मानव समाज का इतिहास लिखने के पहले सृष्टि के प्रारंभ से मनुष्य के विकास का इतिहास लिखा है। मनुष्य योनि को प्राप्त करने के पहले मानव को कौन सा रूप धारण करना पड़ता था तथा उसका कर्मिक विकास कैसे हुआ। मनुष्य योनि को प्राप्त करने के पहले मानव को कौन सा रूप धारण करना पड़ा था तथा उसका कर्मिक विकास कैसे हुआ, इसका अत्यंत रोचक एवं सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। इस प्रकार यदि मनुष्य का इतिहास लिखना हो तो सृष्टि के प्रारंभ और उसके मूल तत्व से ही उसके विकास की कथा लिखना ठीक है। इतिहास लिखने का यही आदर्श पौराणिक प्रकार है। वेदार्थ ज्ञान में पुराणों की उपयोगिता। पुराण ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, विज्ञान अर्थात प्रकृति विज्ञान शास्त्र है। पुराणों की शास्त्र ज्ञान शास्त्रता तो पुरंजन उपाख्यान आदि से प्रसिद्धि है। पुराण तथा इतिहास से नीति एवं धर्म का विज्ञान पदे पदे प्राप्त होता है। पुराण विद्या, शिल्प, कला आदि अनेक विषयों से गर्भित होने से शास्त्र हैं। श्री मधुसूदन जी ने पुराण को आर्य सर्वस्व कहा है। काल भेद से इतिहास और पुराणों में भेद हो जाता है, अतः ज्ञान के कारण उनकी अवहेलना महान अज्ञान तथा पाप है। सांगोपांग चारों वेदों में पुराणों के बिना यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती, कारण कि वेदों का विज्ञान खगोल, भूगोल एवं लोकवृत्त से संबंध रखता है। इन विषयों का विज्ञान पुराणों में सुस्पष्टतया वर्णित है। जिन गहन विषयों का विज्ञान वेद तथा स्मृतियों से सहसा ध्यान में नहीं आता, उन विषयों का वर्णन सरलतया पुराणों में उपलब्ध है। अंतर इतना ही है कि वेदों में वर्णित विज्ञान को यहाँ चरित्र का रूप दे दिया गया है। इतिहास और पुराणों से वेदांत को सरल तरीके समझकर वैदिक विज्ञान की दृढ़ प्रतिष्ठा की गई है। इस अर्थ की प्रकाशिका होने से श्री रूप गोस्वामी कृत पुराण शब्द की
पुराणैतिथि पुराणम निरुक्ति पुष्कलतया अर्थ अनुबंधनी है। निरुक्ति का अर्थ है आबाल गोपालों तक भी वैदिक विज्ञान को आगे बढ़ाने कारण पुराण शब्द से प्रतिपाद्य है। यह प्रसिद्ध है कि सर्वविद सृष्टि विज्ञान वेदों में जहाँ जहाँ वर्णित है, किंतु वह प्रकरण प्रबंध से छंदित नहीं है। इसलिए कोमल बुद्धियों के लिए भगवान वेदव्यास ने इदम प्रथमतया विभिन्न विषयक वेद वाक्यों से आत्मज्ञान प्रकृति विज्ञान प्रतिपादक वाक्यों को अलग अलग करके एक पुराण संहिता का प्रकट्य किया था। उस पुराण संहिता में भगवान कृष्ण देवपायन ने सृष्टि के इतिहास की शुद्धि के लिए सृष्टि विज्ञान से संबंध अन्य 4 विषयों का समावेश किया था। श्री सूत उग्रसर्वा के मत से ये 4 विषय ये हैं: आख्यानश्च उपाख्याने गार्थिभिः कल्पशुद्धिभिः पुराण संहिताम चक्रे भगवान बादरायणः। श्लोक का तात्पर्य यह है कि वैदिक पुराण की अपेक्षा बादरायण पुराण में प्रस्तुत 4 विषय अधिक हैं। अपने काल में दृष्ट इतिवृत्त आख्यान है, परोक्ष में अचिर काल में वृत्त इतिवृत्त उपाख्यान है, परंपरा से श्रुत किंतु जिनके कर्ता ज्ञान नहीं ऐसी इतिवृत्त वाणियाँ गाथा कहलाती हैं। ऐतिहासिक विषय से संबंध पौराणिक इतिहास विभाग में अनुदित धर्मशास्त्र आदि शास्त्रों में प्रतिपादित ज्ञान एवं कर्तव्य विषयक वचन कल्पशुद्धि है। स्रोत समात समयाचार धर्म के भेद नाना उपासना भेद नीति एवं दर्शन भेद भी कल्पशुद्धि के अंतर्गत है। पुराणम पंचलक्षणम श्री उग्र सर्वा सूत के मत में यद्यपि उक्त 4 विषयों का समावेश भगवान बादरायण ने किया, किंतु श्री लोम हर्षण सूत के मत से पुराण पंचलक्षण समन्वित है। उनके मत में सर्गक्ष प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम के अनुसार 5 विषयों का अधिक समावेश बादरायण ने किया है। 5 विषयों का श्लोक में पाठानुक्रम है। इन विषयों का अभियुक्तों ने अर्थानुक्रम इस प्रकार से किया है: पाठ कर्मादर्थानुक्रमो बलियान मीमांसा, मनवंतर विज्ञान पहला, सृष्टि विज्ञान दूसरा, प्रतिसृष्टि विज्ञान तीसरा, वंश विज्ञान चौथा और वंशानुचरित विज्ञान 5वां। पुराण के लक्षण रूप प्रस्तुत 5 विषय भी 5 प्रकार से भिन्न हैं। मनवंतर युग, दिव्य युग, नित्यकल्प, सप्तकल्प और त्रिशतकल्प भेद से 5 प्रकार का है। सृष्टि कर्म सृष्टि के विषय में भिन्न भिन्न मत। अवतार आयति ब्रह्मांड भेद से सृष्टि अंश भी 5 प्रकार का है। प्रतिसृष्टि शास्त्रावतरण कल्प शुद्धि सृष्टि संहार ज्योतिष चक्र भूगोल भेद से प्रतिसृष्टि भी 5विध है। वंश ऋषि वंश पितृवंश सूर्यवंश चंद्रवंश अग्निवंश भेद से वंश विषय 5 प्रकार का है। वंशानुचरित ऋषि चरित देवयोनि चरित सूर्य आदि वंश चरित देववंश चरित असुर वंश चरित भेद से वंशानुचरित भी 5 प्रकार का है। अन्यों के चरित्र का भी अत्र भाव वंशानुचरित में ही है। कई कवियों के मत में पुराण के 10 लक्षण ये हैं: सर्ग विसर्ग वृत्ति रक्षा अंतर वंश वंशानुचरित संस्था हेतु और अपाश्रय अर्थात शब्द कल्प दुर्म। एक ही पुराण संहिता की 18 पर्व हैं। प्रारंभ में पुराण संहिता एक ही थी। उसमें उग्र सर्वा के मत से 4 विषयों और लोमहर्षण के मत से 5 विषयों का अधिक समावेश किया गया है। इस बादरायणी एक ही संहिता में 18 विषयों के परिच्छेद से अष्टादश पर्व थे। अष्टादश पर्वती एक ही बादरायणी पुराण संहिता नैमिषारण्य में मुनि समाज के नाना प्रश्नों के उत्तर के प्रसंग से
कर्म भेद हो जाने के वर्तमान पौराणिक अष्टादश ग्रंथ रूप में परिणत हो गई। इनमें 8 ग्रंथों का संपादन उग्रसर्वा, शेष 10 ग्रंथों का संपादन लोमहर्षण ने किया है। यह संपादन प्रक्रिया पुराणों में ही उल्लेखित है। पुराणों से यह भी प्रतीत होता है कि वर्तमान पुराण ग्रंथों के पूर्व प्राचीन काल में पुराण वैदिक पुराण संहिता, बादरायणी पुराण संहिता, लोमहर्षण पुराण संहिता, उग्र सर्वस पुराण संहिता इन 4 भेदों में विभक्त और प्रचलित थे। अष्टादश संख्या का रहस्य। एक ही पुराण संहिता के अष्टादश पर्व अथवा अष्टादश संख्या का रहस्य अभियुक्तों ने यह बतलाया है। विश्व में प्रकृति तथा प्रकृति से परमात्मा की अष्टादश कलाओं का विकास है। उन कलाओं के वर्णन के कारण ही एक ग्रंथ में अष्टादश पर्व हो गए हैं अथवा 18 ग्रंथ हो जाते हैं, और वो 18 पुराण हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वैष्णव पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। सृष्टि विज्ञान से संबंध पुराणों क्रम इस प्रकार है। इसमें ब्रह्मवैवर्त की संख्या 10वीं है। इस खंड के श्लोकों की संख्या 18,000 है। इसमें 4 खंड हैं। पहला ब्रह्मखंड, दूसरा प्रकृति खंड, तीसरा गणेश खंड, चौथा कृष्ण जन्म खंड। इन 4 खंडों में से ब्रह्मवैवर्त शब्द का अर्थ का संबंध पूर्ण रूप से ब्रह्मखंड एवं प्रकृति खंड के साथ अधिक है। ब्रह्मवैवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मणो विवर्तः परिणामः ब्रह्म विवर्तः। ब्रह्म का विवर्त परिणाम, ब्रह्म का आदि विवर्त प्रकृति है, अतः ब्रह्म विवर्त शब्द का अर्थ प्रकृति होता है। ब्रह्म विवर्तस्य प्रकृतेः विवर्तः परिणामः यत्र प्रदर्श्यन्ते तत् पुराणम ब्रह्मवैवर्तम। प्रकृति के भिन्न भिन्न परिणामों का जहाँ प्रतिपादन हो वह पुराण ग्रंथ ब्रह्मवैवर्त है। ब्रह्मवैवर्त के प्रकृति खंड में प्रकृति के मुख्य दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, राधा नामक 5 विवर्तों तथा अन्य अनेक विवर्तों का वर्णन है। इनमें मुख्य विवर्तों में 5वां राधा शब्द राध साध संसिधो इस धातु से निष्पन्न हुआ है। विवर्त का नाम राधा है। राधा नाम प्राण शक्ति का है। प्राण शक्ति से यह विश्व राध है, अतः प्राण शक्ति राधा है। यह प्राण शक्ति राधा और प्राणेश्वर कृष्ण दोनों परस्पर में अनुस्यूत हैं। भगवान कृष्ण की राधा पर नामा यह प्राण शक्ति अनेक विवर्तों में विवर्तित होकर भगवान के संयोग, वियोग, आलिंगन आदि अवस्थाओं से विश्व में विभिन्न कार्यों की राधिका अर्थात साधिका है। प्राण शक्ति की इस प्रक्रिया का वर्णन ग्रंथकर्ता ने दार्शनिक परिभाषाओं से न करके काम शास्त्र में परिभाषित परिभाषाओं संयोग, वियोग, आलिंगन से किया है। यह ग्रंथकर्ता की रुचि पर आधारित है। प्राण शक्ति की विवर्तों का केवल काम शास्त्र की परिभाषाओं में वर्णन मात्र से इस ग्रंथ को ग्राम्य ग्रंथ मानकर इसकी अवहेलना करना महापाप है। स्वयं पुराणकर्ता के मत में ब्रह्मवैवर्त का ब्रह्मवैवर्तस्य यही है। भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मत्व के विवर्तों परिणामों का पूर्णतः जिसमें वर्णन है वह पुराण ब्रह्मवैवर्त है। अंत में सब पुराणों का सार उल्लेख करते हुए लेख संपन्न किया जाता है। धर्मे मर्तभिवतु वह पुरुषोत्तमानां स एक एव परलोकगतस्य बंधु अथास्तयश्च निपुणैरपि सेव्यमाना नैवाप्त भाव मुपयान्ति न च स्थिरत्वम्। तो आइए हम भी ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ब्रह्मखंड मंगलाचरण नैमिषारण्य में आए हुए सौती से शौनक के प्रश्न तथा सौती के द्वारा ब्रह्मवैवर्त पुराण का परिचय देते हुए इसके महत्व का निरूपण।
गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आदि देवियाँ भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो, तीनों गुणों को स्वीकार करके, जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो, तीनों गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले 3 दिव्य स्थूल शरीरों को ग्रहण करते हैं। विराट पुरुष रूप हो, अपने रोमकूपों में संपूर्ण विश्व की धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कला द्वारा भी सृष्टि रचना की है, तथा जो सूक्ष्म अंतर्यामी आत्मा रूप से सदा सबके हृदय विराजमान है, उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। ध्यान परायण देवता, मनुष्य, श्याम्भू आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं, तथा जो केवल भक्त पुरुषों को ध्यान करने के लिए अपनी इच्छा से अनुपम एवं परम मनोहर श्याम रूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरीह एवं निर्विकार परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यासदेव ने श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर भारती रूपिणी कामधेनु से, जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम, अक्षय, प्रिय, मधुर दूध दुहा था, वही यह अत्यंत सुंदर ब्रह्मवैवर्त पुराण है। तुम अपने श्रवण पुटों द्वारा इसका पान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम पुरुष नारायण, नर श्रेष्ठ नर, इनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गान करने वाले वेद व्यास को नमस्कार करके फिर जय का उच्चारण अर्थात इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। भारत में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। इसी समय सूतपुत्र उग्रसर्वा अकस्मात वहां आ पहुँचे। आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्ति भाव से उन नवागत अतिथियों का भली भांति पूजन करके प्रसन्नतापूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। शौनक जी सम आदि गुणों से संपन्न थे। पौराणिक सूत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे। अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर सुस्थिर शासन पर आराम से बैठे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे थे। आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में सुंदर एवं सुखद, मंगलमय, मंगल योग्य तथा सर्वदा मंगल धाम हो, जिसमें संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाशक, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला और श्रेष्ठ हो, जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला, नित्य परमानंददायक, मोक्षदाता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला तथा स्त्री पुत्र एवं पुत्रों की वृद्धि करने वाला हो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और कहाँ से आप आ रहे हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से हमारा दिन कैसा पुण्यमय हो गया। हम सभी लोग
कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं। संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण पुराणों में निष्णात हैं, अत्यंत कृपा निधान हैं, महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, इस पुराण की कथा कहिए। सूतनंदन, जो मोक्ष से ही बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद करने वाली, संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ी काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परम आनंद प्रदान करती है। आप वह पुराण सुनाइए जिसमें पहले सबके बीज का प्रतिपादन और परब्रह्म के स्वरूप का निरूपण हो। सृष्टि के लिए उन्मुख हुए उस परमात्मा की सृष्टि का भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमात्मा का स्वरूप साकार है या निराकार, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसका ध्यान अथवा चिंतन कैसे करना चाहिए, वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं तथा शांत चित्त योगीजन किसका चिंतन किया करते हैं। वेद में किन के गुण एवं प्रधान मत का निरूपण किया गया है। वत्स, जिस पुराण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, गुणों का लक्षण वर्णित हो, महत आदि तत्वों का निर्णय किया गया हो, जिसमें गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक, अन्य अन्य स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन हो, अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस पुराण को श्रवण कराइए। सूतनंदन, प्राकृत पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति से परे जो आत्मा या परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है। जिन देवताओं और देवांगनाओं का भूतल पर गूढ़ रूप से जन्म या अवतरण हुआ है उनका भी परिचय दीजिए। समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं के प्रादुर्भाव की भी कथा कहिए। प्रकृति के अंश कौन है, उनकी कलाएं, उन कलाओं की भी कलाएं क्या हैं, उन सब के शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन, स्तोत्र आदि का वर्णन कीजिए। जिस पुराण में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री का वर्णन हो, श्री राधिका जी का अत्यंत अपूर्व और अमृतोपम आख्यान हो, जीवों के कर्म विपाक का प्रतिपादन, नरकों का भी वर्णन हो, जहाँ कर्म बंधन का खंडन और उन कर्मों से छूटने के उपाय का वर्णन हो, उसे सुनाइए। जिन जीवधारियों का जहाँ जहाँ जो शुभ या शुभ स्थान प्राप्त होता हो, उन्हें जिस कर्म से जिन जिन योनियों में जन्म लेना पड़ता हो, उस लोक में देहधारियों को जिस कर्म से जो रोग होता हो तथा जिस कर्म के अनुष्ठान से उन रोगों से छुटकारा मिलता हो, उन सब का प्रतिपादन कीजिए। हे सूतनंदन, जिस पुराण में मनसा, तुलसी, काली, गंगा, वसुंधरा, पृथ्वी, इन सब का तथा अन्य देवियों का भी मंगलमय आख्यान हो, सालग्राम, शिलाओं, दान के महत्व का निरूपण हो, जहाँ धर्म अधर्म के स्वरूप का अपूर्व विवेचन उपलब्ध होता हो, उसका वर्णन कीजिए। जहाँ गणेश जी के चरित्र, जन्म और कर्म का, उनके गुण, कवच, स्तोत्र और मंत्र का वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यंत अद्भुत अपूर्व हो, कभी सुनने में ना आया हो, वह सब मन ही मन याद करके इस समय आप उसका वर्णन करें। परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण है, फिर भी इस जगत में पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने नाना प्रकार के लीला विहार किए। मुनि, जिस पुराण में उनके इस अवतार तथा लीला विहार का वर्णन हो, उसकी कथा कहिए। उन्होंने किस पुण्य आत्मा के पुण्यमय गृह में अवतार ग्रहण किया था, किस धन्या मान्या पुण्यवती सती नारी ने उनके पुत्र रूप से उत्पन्न किया था, उसके घर में प्रकट होकर वे भगवान फिर कहाँ और किस कारण से चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, वहाँ से फिर अपने स्थान पर कैसे आए, किसकी प्रार्थना से उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा, किस हेतु का निर्माण मर्यादा की स्थापना करके वे भगवान पुनः गोलोक को पधारे। इन सब से तथा अन्य उपाख्यानों से परिपूर्ण जो श्रुति दुर्लभ पुराण है, उनका सम्यक ज्ञान मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। वह मन को निर्मल बनाने का उत्तम साधन है। अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो भी शुभ अशुभ बात पूछी है या नहीं पूछी है, उसके समाधान से युक्त
जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो मेरे समक्ष उसी कथा कहिए। जो शिष्य के पूछे अथवा बिना पूछे हुए विषय की व्याख्या करता है तथा योग्य और अयोग्य के प्रति भी समभाव रखता है, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सद्गुरु है। सौती बोले, मुनि, आपके चरणाविंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल है। इस समय मैं सीध क्षेत्र से यहाँ आ रहा हूँ और नारायण आश्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देख नमस्कार करने के लिए चला आया हूँ। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर विवेकपूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है वह कालसूत्र नामक नरक में जाता है। जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्री हरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते रहते हैं। श्री हरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्य आत्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। भगवान, आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको जो कुछ जानना अभीष्ट है वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। फिर भी आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत जो ब्रह्मवैवर्त नामक पुराण है वही सबसे उत्तम है। वह हरि भक्ति देने वाला तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग चाहने वाले को भोग, मुक्ति की इच्छा चाहने वाले को मोक्ष और वैष्णवों को हरि भक्ति प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्मखंड में सर्वबीज स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा का निरूपण है जिसका योगी संत वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो परात्पर रूप है। शौनक जी, वैष्णव योगी अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप कर्मशः संत योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं और भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। यह क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी है। ब्रह्मखंड के बाद प्रकृति खंड है जिसमें देवताओं देवियों और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का चित्रण है। जीवों के कर्म विपाक और सारग्राम शिला के महत्व का निरूपण है। उन देवियों के कवच स्तोत्र मंत्र और पूजा पत्ति का भी प्रतिपादन किया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का वर्णन है। उसके अंशों कलाओं का निरूपण है। उनकी कृति का कीर्तन प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्य आत्माओं और पापियों को जो जो शुभ अशुभ स्थान प्राप्त होते हैं उनका वर्णन है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का भी कथन है। उनसे छूटने के उपाय का भी विचार किया गया। प्रकृति खंड के बाद गणेश खंड में गणेश जी के जन्म का वर्णन है। उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का निरूपण है जो श्रुतियों और वेदों के लिए भी परम दुर्लभ है। गणेश जी और भृगु जी के संवाद में संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। गणेश जी के गुण कवच स्तोत्र मंत्र और तंत्रों का वर्णन है। उसके बाद श्री कृष्ण जन्म खंड का कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के भार उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगलमय क्रीड़ा कौतुकों का वर्णन है। सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्म खंड में ही हुआ है। विप्रवर शौनक, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्मवैवर्त का परिचय दिया। यह ब्रह्म आदि 4 खंडों में बटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण है। यह पुराण सब लोगों को अत्यंत प्रिय है। सबकी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नाम ब्रह्मवैवर्त है। यह संपूर्ण अभीष्ट पदों को देने वाला है। पुराणों में सारभूत है। इसकी तुलना वेद से की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को प्रकट किया है। इसलिए पुराण वेता महर्षि से ब्रह्मवैवर्त कहते हैं। पूर्व काल में निरामय गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का दान दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश दिया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को प्रसन्नतापूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ऋषि ने नारद को, नारद जी ने गंगा के तट पर व्यासदेव को इसका उपदेश किया। व्यास जी ने उस पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर
पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। ब्राह्मण, अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है। संपूर्ण पुराणों के श्रवण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से मिल जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।